बड़े चाव से रिव्यू के स्टार्टिंग में लिखने बैठा था कि कैसे 45 साल पहले रिलीज्ड डिस्को डांसर के इस सॉन्ग को द राजा साहब जैसे हॉरर फिल्म में डराने के लिए यूज किया गया। इस लाइन में मुझे नाचे नाचे सॉन्ग के सिंगर का नाम ऐड करना था, लेकिन जो पार्ट द राजा साहब में सुनाई देता है वो किस सिंगर का है ये पता नहीं चल पाया। गूगल करने पर हर जगह इस सॉन्ग के सिंगर के नाम में उषा उत्थुप जी और बप्पी लहरी आते हैं, जबकि शुरुआत की सिर्फ यही एक लाइन जो द राजा साहब के ट्रेलर में सुनने को मिलता है वो किसी और ने गाया है और उस सिंगर को कहीं भी क्रेडिट नहीं दिया गया है। आप में कोई जानकार हो तो हमें बताइए कि इस सिंगर का नाम क्या है, नहीं तो कभी हम इस पे वीडियो बनाएंगे। देखा, मैं आदत से मजबूर ट्रेलर के रिव्यू में आपको कहां ले गया, बट यस, डिस्कस करेंगे द राजा साहब का ट्रेलर। नो डाउट कि शुरुआती 32 सेकंड जब तक कि कोई यहां आजा नाचे नाचे सॉन्ग चलता है, आई फेल्ट कि इससे बेहतर शुरुआत किसी ट्रेलर की क्या ही हो सकती है। एक डांस नंबर सॉन्ग को हॉरर में बदल दिया गया, बेहतरीन तरीके से इस सॉन्ग को ट्रेलर में यूज करके एक अलग तरह का फील दिया गया और ये गाने का बीजीएम सीन के साथ जबरदस्त माहौल क्रिएट भी करता है। मैं इसे एक बेहतरीन ट्रेलर एडिटिंग कहूंगा। पहले हॉरर को ऊपर रखा, यानी शुरू में दिखाया, ये फील करवाया कि इसका हॉरर पार्ट वाकई में डरावना है, वो डराएगा। ये एहसास दिलाने के बाद ट्रेलर में कॉमेडी सीन्स डाले गए। पहले मिनट में एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई, गूज़बम्प्स आ गए। अब ट्रेलर को लाइट मोड में लाया गया और कुछ देर कॉमेडी और रोमांस को दिखाते गए और एग्जैक्ट जब फील होता है कि रोमांस का दायरा ट्रेलर में थोड़ा बढ़ा है कि तभी हॉरर पार्ट अगेन डाल दिया गया। लिटरली आप देखिए, 1 मिनट 36वें सेकंड पर लगने लगा था कि ये रोमांस कुछ ज्यादा नहीं दिखा दिया कि तभी 37वें सेकंड में ये ट्रेलर गेयर बदलता है और डरावनी सी चुड़ैल सीन में एंट्री कर लेती है। इसके बाद ट्रेलर कहानी को थोड़ा सा बताने का काम करती है, जिसमें एक्शन वीएफएक्स वाले सीन को जगह दिया गया है। वीएफएक्स ठीक है, बट सीजीआई में गलती पकड़ में आ जाती है। गलती नहीं कहेंगे, बट यस, वो सीजीआई और बेटर हो सकते थे। ट्रेलर के एक सीन में तुम्बाड़ का हस्तर भी कुएं से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। जस्ट किडिंग। बट कुछ चीजें, कुछ सीन्स, कुछ दृश्य ऐसे बन जाते हैं कि जिन पे कॉपीराइट्स लग चुके हैं। अब तुम्बाड़ का अस्तर वाला जो कैरेक्टर है, वैसा भूत किसी भी फिल्म में दोबारा दिख जाए तो हमें तुम्बाड़ ही याद आएगी। तो वैसे ही कुछ इस भूत को देख के भी फील होता है। प्रभास ट्रेलर में एनर्जेटिक लग रहे हैं, मतलब ऑफ द कैमरा वो बहुत लेजी किस्म के फील होते हैं। ऐसा लगता ही नहीं जैसे बाहुबली में वही हीरो थे, इतने फुर्तीले। आई नो एक्टर जो है वो कैमरा ऑन होने के बाद फॉर्म में आता है, बट ऑफ कैमरा भी उसका एक्टिव होना दर्शकों को उसके लिए सकारात्मक या नकारात्मक सोच पैदा करता है। राधेश्याम फिल्म के एक चेजिंग सीन में प्रभास का डुप्लीकेट यूज किया गया था भागने के लिए, जो पता चल रहा था। एनीवेज, कहना ये चाह रहा था कि प्रभास इस फिल्म में पहले से फिट लग रहे हैं और ये फिल्म के लिए अच्छा है। इसके बाद बात होगी संजय दत्त की, वो संजय दत्त जिन्हें आजकल साउथ की फिल्मों में टमाटर की तरह यूज किया जा रहा है। हर बड़ी फिल्म में विलन के तौर पर उनकी एंट्री हो जाती है। साउथ ही क्या, एक्चुअली हर इंडियन फिल्म में वो कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं। खैर, उनका काम अच्छा रहता भी है। यहाँ ट्रेलर में उनके ज्यादा दृश्य देखने को तो नहीं मिलते, बट ऐसा लग रहा है कि उनका रोल भी दमदार होने वाला है। ट्रेलर के बीजीएम से और बेहतरी की उम्मीद थी। एक्शन सीन्स वैसे ही हैं जैसे आप ओवर द टॉप सोच के बैठे होंगे। देखिए, इन दिनों हॉरर कॉमेडी फिल्मों की बाढ़ सी आ गई है और देखा जाए तो कुछ अच्छी हॉरर कॉमेडी फिल्में बनी भी हैं, तो ऐसे में कंपटीशन आसान नहीं रहेगा द राजा साहब के लिए। ट्रेलर से लग रहा है कि फिल्म लार्ज स्केल पे शूट की गई है और फुली कॉमर्शियल फिल्म है, बड़ा हीरो है, तो फिल्म एवं तो नहीं होगी। कई बार फिल्म की रिलीज डेट टल भी चुकी है। इसी साल 2 बार मुहूर्त निकला था, लेकिन वीएफएक्स की खामियों को देखते हुए शायद इसे और बेहतर करने के इरादे से पोस्टपोन किया गया है। अब यह फिल्म अगले साल 9 जनवरी को रिलीज होगी। हालांकि मुझे लगता है ट्रेलर जल्दी रिलीज कर दिया गया है। इसे फिल्म के रिलीज से कुछ दिन पहले रिलीज करते तो इम्पैक्ट अलग पड़ सकता था, लेकिन ये सब हम क्यों सोचे। जिन्होंने फिल्म पे करोड़ों रुपए लगाए हैं वो हमसे बेहतर समझते होंगे। तो वेट फॉर 9 जनवरी। हैव अ नाइस डे।